होने वाला है। तो इसमें दो पार्टियां आजमाती हैं। हम राइट साइड में लिखेंगे रिपब्लिकन पार्टी को, ऐसे समझने में आसानी हो जाएगी, आर से राइट रिपब्लिकन, और लेफ्ट में लिखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी को। इसमें हम सारे अंतरों को समझा देंगे। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वह हाथी है और डेमोक्रेटिक का गधा है। ऐसा क्यों था कि बहुत पहले जब डेमोक्रेटिक वाले चुनाव लड़ रहे थे तो लोग उन्हें गधा कह के बुलाते थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने पार्टी का नामे रख दिया, अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह बना दिया। अब कोई गधा कहता था तो इनका प्रचार होने लगता था। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को कहा कि चौकीदार चोर है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक काम करते हैं, इन्हीं के भाषा में इन्हीं का प्रचार करा देते हैं। उन्होंने टीवी पर प्रचार कर दिया कि मैं भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार। अब कांग्रेस वाले कहना ही छोड़ दिए। तो ये वहीं का कंसेप्ट था। वैसे ही जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तो रिपब्लिकन वालों ने गृह युद्ध को रोक दिया। तो हाथी बहुत बलशाली होती है रोकने के लिए, तो इसलिए इन्होंने हाथी कहने लगे, तो इन्होंने भी अपना प्रचार कराने के लिए उसे एलिफेंट दे दिया। अब इनका जो कलर है ये सन 2000 का जो चुनाव था वहां से होने लगा। रिपब्लिकन का जो चुनाव है वो रेड कलर से दिखाया जाता है कि मतलब जिस जिस जगह पे रिपब्लिकन जीती है उसे रेड स्टेट कहा जाता है, और जहां जहां डेमोक्रेटिक जीती है उसे ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। समझ में आ गया? इस बार जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं वो पहले की तरह डोनाल्ड ट्रंप है, यही भाई साहब है, लेकिन डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार इस बार बदल गए। पिछली बार हिलेरी क्लिंटन थी जिसे ये ट्रंप साहब ने हरा दिया था, इस बार जो बाइडन बने हैं रिपब्लिकन के डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार। इन दोनों पार्टियों में जो बेसिक अंतर है वो देखिए, हम रिपब्लिकन का आर से होता है रेड तो लाल रंग से लिखे हैं, और इनका डेमोक्रेटिक का ब्लू कलर से लिखे हैं। दोनों में अंतर समझा देते हैं। देखिए इनमें एक फेमस थे रिपब्लिकन में बिल क्लिंटन, अब्राहम लिंकन थे, इन्होंने लोकतंत्र का सिद्धांत दिया था वगैरह, बहुत फेमस थे। इन्होंने जो लिंकन साहब थे उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कैसे होते रहता है वैसे ही वहाँ गोरा और काला होते रहता है अमेरिका में, तो उन्होंने बहुत फेमस थे। अब इधर की ओर देखेंगे डेमोक्रेटिक में तो हालिया में ओबामा साहब भी बड़ा फेमस थे। यहाँ पर ये लोग अमीर का थोड़ा ज़्यादा साथ देते हैं, इसमें रिच वाले लोग होते हैं ट्रंप साहब की पार्टी में रिपब्लिकन में, जबकि डेमोक्रेटिक वाले मिडिल फैमिली वाले को लेकर चलते हैं, ऐसा मानना है। हालांकि ये कोई मानना तो है नहीं। ऐसे रिपब्लिकन में देखिए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, भाई अमेरिका में ईसाई हैं तो ईसाई का तो फेवर सब लोग को करना ही करना पड़ेगा। हर जगह चुनाव में थोड़ा सा ये वाला फैक्टर मायने रख देता है। तो रिपब्लिक लोग क्या करते हैं, यहूदियों को अपने फेवर में ले लेते हैं। इजराइल यहूदियों का देश है, वहाँ पर अमेरिका में यहूदी बहुत पैसे वाले हैं तो इनको फंडिंग अच्छे से आ जाती है, तो यहूदियों को ये फेवर में ले लेते हैं और इंडिया के लोगों को फेवर में इस बार लिया इन्होंने। हालांकि अगर पहले हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमेशा से इंडियन डेमोक्रेटिक को वोट देते रहे हैं जो वहाँ जाके बस गए हैं, लेकिन इस बार इंडियन रिपब्लिकन को वोट देने जाएंगे, वो चाइना के इशू को लेकर, आगे समझेंगे आप। वहीं अगर आप डेमोक्रेटिक को देखेंगे तो जो बाइडन की जो पार्टी है ये शुरुआत से क्या करते रहेगी, ईसाई और मुस्लिमों को साथ में लेते रही है, और जो वहाँ जो विदेश से लोग जाके वहां बसे हैं, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका से जो ब्लैक लोग हैं उनको ये अपने फेवर में लेके रखी है, जबकि ये लोग व्हाइट लोगों को फेवर में रखे हैं। इनकी पार्टी रिपब्लिकन यानी ट्रंप साहब की पार्टी टैक्स को घटाने के फेवर में, क्योंकि टैक्स ज्यादा अमीरों को देना होता है, इनकी पार्टी अमीरों के फेवर में, तो टैक्स घटाती है और कहती है कि भाई टैक्स कम कीजिए, और जो अलावेंस है, भत्ते हैं जैसे हेल्थ वगैरह में, उसको आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए सरकार की ओर से। जबकि उसका उल्टा ये लोग कहते नहीं, टैक्स ज्यादा रहना चाहिए ताकि सरकार को भी तो अल्टीमेट इसी से इनकम होता है, और भत्ते वगैरह अलावेंस वगैरह को कम करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज रिपब्लिकन का हमको अच्छा नहीं लगता है, ये लोग कहते हैं कि अमेरिका के संविधान के हिसाब से कि अगर सरकार हत्यारी हो जाएगी तो हर व्यक्ति के पास हथियार रहना चाहिए कि अपनी सरकार से मुकाबला कर सके। अमेरिका में बंदूक खरीदना उतना ही ईजी है जितना भारत में फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप मोबाइल खरीद सकते हैं। हमारे भारत में हर घर में मोबाइल है, यहाँ पब्लिक से ज़्यादा मोबाइल है, वैसे ही अमेरिका में लोगों से ज़्यादा हथियार है, सबके पास हथियार रहता है, लड़का लड़की सब रखे रहते हैं सब, तो ये हथियार के फेवर में रहते हैं। और ये लोग कहते हैं भाई ये डेमोक्रेटिक वाले यानी जो बाइडन की पार्टी जो फिलहाल है कि नहीं भाई हथियार उन्हीं को दीजिए जो सक्षम है, जिन्हें वाकई ज़रूरत है। जैसे इंडिया में भी हथियार दिया जाता है लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसका एक नतीजा भी आपको देखने को मिला था। अमेरिका में एक स्कूल का लड़का 6-7 का लड़का था, स्कूल में अपने सही स्कूल में उसका ब्रेकअप हुआ किसी से तो मर्डर कर दिया, दोस्तों में टिफिन को लेकर झगड़ा हुआ, ससुरा गोली मार दिया वहाँ पे। अब इस पे जब ट्रंप साहब से कहा गया कि एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को ही गोली मार दिया था कि होमवर्क बना के क्यों नहीं आए थे, तो ऐसे कुछ विवाद हो गया था, तो ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट बंदूक रखा था तो टीचर को भी रखना चाहिए। हद है भैया, हमारे यहाँ स्कूल में कोई करता है ये सब चीज़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हथियारों को इतना एकदम खुला छूट नहीं देना चाहिए वरना आप ही को लॉस होगा। पाकिस्तान में भी ना हथियार नॉर्मली बन जाते हैं। अब खुद सोचिए ना, पाकिस्तान में कोई आम आदमी भी AK-47 ले सकता है, लेकिन हमारे यहाँ हथियारों की एक कैटेगरी है कि आप केवल रक्षात्मक हथियार ले सकते हैं, हमलावर नहीं ले सकते हैं। तो AK-47 रक्षा के लिए नहीं होता है, हमला के लिए होता है। जापान देखिए, जापान में FIR कई ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ साल में कई FIR
ही नहीं होता है, क्योंकि जापान में रूल है कि पुलिस और आर्मी के अलावा आप कोई हथियार ही नहीं रख सकते हैं। और रियलिटी में ही है, क्राइम कभी होता है तो उसके लिए दो चीज की जरूरत है, शराब और हथियार। शराब और हथियार नहीं रहेगी कोई क्राइम नहीं कर पाता है, क्योंकि शराब नहीं पिए रहेंगे ना तो आपके अंदर इंसानियत रहेगी, शराब पी लेंगे इंसानियत खत्म, बंदूक रहेगी ठोक देंगे, चाकू से घोंप घोंप के मारिएगा। तो ये चीज को सोचना चाहिए रिपब्लिकन वालों को भी। इसके अलावा अगर ट्रम्प साहब को देखेंगे तो ये वीजा को काफी कंजर्वेटिव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के लिए, H1B वीजा जो होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जाके अमेरिका में काम कर सकते हैं, तो किसी भी देश में एंट्री करने के लिए ना आपको वीजा लेना पड़ेगा उस देश से। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे देश वालों को मना नहीं किया, कहा कि हम वीजा ही कम देंगे। अब वीजा कम देंगे तो बाहर के लोग ज्यादा नहीं आ पाएंगे, तो इनका नारा है कि यूएस फर्स्ट, पहले अमेरिका के लोगों को जॉब दे। जबकि इनका कहना है कि नहीं भाई, आवर्जन होना चाहिए, पूरे दुनिया से लोग आएंगे तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और अमेरिका में भी पूरे तो बाहर से लोग आते हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी पर ही तो कमाते हैं। तो ये लोग वीजा को कम नहीं करते हैं। तो भारत के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो इन लोग के लिए एक तो फायदा है कि भाई यहाँ से वीजा में ही छूट देंगे ये लोग। रिपब्लिकन यानी ट्रम्प साहब की जो पार्टी है, ये पर्यावरण को कुछ खास महत्व नहीं देती होगी, इसलिए आप देखे होंगे पेरिस पर्यावरण समझौता या फिर जितने भी पर्यावरण से समझौते रहते हैं उसमें ट्रम्प साहब बाहर हो जाते हैं। जबकि अगर डेमोक्रेटिक की देखेंगे, जो बाइडेन की जो पार्टी है, ये पर्यावरण को बहुत ही संजीदगी से लेती है और ये कहती है कि ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हमारा सामूहिक कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को बचा सके। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों पार्टियों में। लेकिन अब ये समझते हैं कि इंडिया के लिए इन दोनों में कौन अच्छे रहेंगे। देखिए, अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो इंडियंस जो बसे हुए अमेरिका में, वो लोग डेमोक्रेटिक को वोट देते हैं। लेकिन इस बार का सिनेरियो उल्टा है, क्योंकि कोरोना को लेकर और ये जो चाइना का ट्रेड वॉर को लेकर अभी इस बार इंडियन जो है वो रिपब्लिकन की ओर ज्यादा है। ट्रम्प साहब जो है वो इंडियन को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, इंडिया की ओर वो ज्यादा रह रहे हैं। जबकि जो बाइडेन यानी जो डेमोक्रेटिव है, इसको देखेंगे तो ये पाकिस्तान की ओर इनका लगाव थोड़ा सा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को कई लगभग $600 मिलियन का ये लोग उसको ऐड मदद दे रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रम्प जो आए थे रिपब्लिकन पार्टी से, उन्होंने उस मदद को आधा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इनसे पैसे मांग रहा था कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। वो आतंकवाद को खत्म नहीं कर रहा था, बल्कि वो पैसे भारत में आतंकवाद और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा था। दूसरा, अगर भारत की ओर देखेंगे तो इन्होंने भारत को बहुत सारे वेपन दिए हैं। जब से ट्रम्प सरकार की आई है, वैसे भारत से, अमेरिका से वेपन बहुत तेजी से आने लगे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ओबामा की जो सरकार थी उस वक्त भी भारत में बहुत सारे वेपन आए थे। अगर आप देखेंगे तो उस वक्त का जो ओबामा सरकार थे, उन्होंने C-17 ग्लोब मास्टर, जो उस वक्त का अभी तक का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है, ये यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये ओबामा साहब का नहीं, मतलब ये ट्रम्प के शासन में बहुत तेजी से इसमें डेवलपमेंट हुआ है। या फिर P-8I विमान हो गया या ड्रोन हो गए, ये सब ट्रम्प प्रशासन में थोड़ा सा तेजी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक की सरकार आ जाती है तो इस पे हमको कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। एक चीज और देखेंगे कि जब से ये ट्रम्प साहब की आई है सरकार, यहाँ पर इन्होंने भारत के साथ कई सारे एग्रीमेंट किए हैं और भारत को कई जगहों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का इन्होंने सहयोग किया है। जिसमें अगर आप देखेंगे अभी हालिया में, तो जैसे MTCR को सदस्य बना देना हुआ, या फिर लेमुआ समझौता हुआ, कॉमकासा हुआ। अभी परसों जो वीडियो बनाए थे हम आपको कि 2+2 मीटिंग होने वाली है, उसमें हमारा BECA समझौता हो जाएगा, वो हो भी गया यहाँ पर। तो ये ट्रम्प प्रशासन में ये बहुत अच्छा सा रहा। ट्रम्प ने पूरा कोशिश किया कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल कर दे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो लोग रहते हैं वही दूसरे देश से यूरेनियम खरीद सकते हैं। अब भारत के पास यूरेनियम उतनी मात्रा में नहीं होता है और हम NSG के सदस्य